हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम गू होता है। वो अपनी कंपनी यानी गू कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और फिर वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और बाहर जाकर वो अपनी कार में बैठ जाता है और वो कहता है कि निंग, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए वापस आ चुका हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी तक वैसे की वैसी होगी, कुछ भी नहीं बदला होगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को एक कार दिखाई जाती है जो कि कंपनी के सामने आकर रुकती है और उसके अंदर से एक और लड़का चैन निकलता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग और रिपोर्टर्स भी होते हैं। तो रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, हमने ये बात सुनी है कि आपका और निंग का कोई रिलेशन है और आप दोनों कल रात होटल भी साथ गए थे, क्या ये बात सच है? तो चैन कहता है कि इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि निंग कौन है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और फिर चैन की कार से एक लड़की याओ निकलती है और फिर याओ उन रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू देती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यही इंटरव्यू निंग खुद भी देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। फिर निंग लिन को मैसेज करती है लेकिन लिन ने उसको ब्लॉक किया हुआ था। तो वो कहती है, तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, शायद तुम मेरे साथ कोई ट्रिक्स प्ले करना चाहते हो। इंडस्ट्री में तुम्हारे और मेरे बारे में जो रूमर्स फैल रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं इनको खत्म करके रहूंगी। तभी निंग को उसके डैड की कॉल आ जाती है और डैड उसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, तो इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी अपनी फैमिली का कितना बड़ा बिजनेस है और तुम्हें उसको संभाल लेना चाहिए। देखो अब तो मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ और अब इस कंपनी को तुमने ही तो संभालना है। तो निंग कहती है कि डैड ठीक है, मैं आपको इस बारे में सोचकर बताऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ पर एक और लड़का ली आता है और ली उसको कहता है कि क्या तुम जानती हो इन रूमर्स की वजह से हमारा कितना बड़ा लॉस हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट दरमियान में ही ठप हो गया है और अब कोई और भी हमारे साथ प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेगा। तुम जानती हो 50 मिलियन की कंपनसेशन करनी है हमने। ये सुनकर निंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है कि क्या 50 मिलियन, लेकिन इतना कौन कंपनसेट कर सकता है? तो ली कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है। फिर वो उसको एक कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम वो कंपनसेशन नहीं दे सकती हो तो फिर तुम एक नाइट स्पेंड कर लो, तुम्हारा काम उसी वक्त ही हो जाएगा। ये सुनकर निंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ये चाहते हो कि अब मैं अपने आप को सेल कर दूं इस हर चीज के लिए? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो ली कहता है कि ठीक है, तो जो मर्जी है तुम्हारी, तुम वो करती रहो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर निंग दोबारा से अपने डैड को कॉल करती है। वो कहती है कि डैड, आपने जैसे मुझे करने के लिए कहा था मैं वो करने के लिए राजी हूँ, मैं हर चीज छोड़कर वापस आ रही हूँ फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए। और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को गू को दिखाया जाता है जिसको अंकल शैन यानी कि निंग के डैड कॉल करते हैं और अंकल उसको कहते हैं कि मेरी बेटी वापस आ रही है अपना बिजनेस संभालने, अब तुम भी यहाँ पर फौरन से पहुँच जाओ। तो गू कहता है, इतना सब कुछ, ये सब कुछ हो गया, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं आ जाऊंगा। और फिर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ निंग की इंडस्ट्री में क्या हुआ है, उसको किसी ने बुली तो नहीं किया ये सब कुछ करने के लिए? अगर किसी ने इस तरह की कोशिश भी की तो उसको सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि याओ के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या तुम जानती हो कि निंग बहुत ही जल्द यहाँ से रिटायर होने वाली है? मेरे ख्याल से वो रिजाइन कर देगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें ही हीरोइन चूज किया जाएगा। ये सुनकर याओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ली, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं। वो जैसे ही इंडस्ट्री से बाहर निकलती है तो बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। रिपोर्टर्स उससे कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका नया प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च होने वाला है। तो निंग कहती है कि आज मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज मैं ये अनाउंस करने वाली हूँ कि मैं ऑफिशियली इस इंडस्ट्री से रिजाइन करती हूँ। अब मैं किसी के साथ भी कोई प्रोजेक्ट नहीं करूंगी, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है और एक लड़की उसको धक्का दे देती है। उसके बाद वो सब लोग उसके ऊपर बॉटल्स फेंकते हैं और उसको मारने लगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ कार्स आकर रुकती हैं और उसमें से असिस्टेंट बाहर निकलता है। असिस्टेंट फौरन से उन लोगों को दूर करता है और निंग को उठाकर कार तक वापस लेकर आता है। कार में बैठने के बाद फिर असिस्टेंट कहता है कि आपके बारे में बहुत ही ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? तो फिर निंग कहती है कि मैं लोगों के आर्ग्यूमेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं करना चाहती क्योंकि अभी ये मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तभी हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग को किडनैप किया गया था और हम देखते हैं कि निंग बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और साथ ही वो इंजर्ड भी होती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और निंग सोचती है कि जब से मैं किडनैप हुई हूँ तब से ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि अब तो मैं हर किसी से दूर रहने लगी हूँ, मैंने अपने सारे ब्रेकअप्स भी तोड़ दिए हैं और अब तो देखो मैं इस कंपनी से भी रिजाइन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती हूँ और तुम भी इस बात को सीक्रेट ही रखना।
और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के घर वापस पहुंच चुकी होती है। तो डैड और गार्ड्स उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर डैड उसको कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। देखो तुम काफी टाइम बाद अपने डैड से मिलने आई हो और तुम्हें एक और सरप्राइज भी देता हूँ। अंदर जाकर देखो कोई और भी आया हुआ है। ये सोचकर तो लिल हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसके आने पर डैड इतने ज्यादा खुश हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निंग पहले फ्रेश होती है, उसके बाद वो अपना टाइम अकेले गुजारती है थोड़ा। फिर वो बाहर सोफे पर बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर गू पहुँच जाता है जो कि अभी अभी शावर लेकर निकला था। उसको देखकर निंग बहुत हैरान हो जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। उसको कहती है कि प्लीज तुम जाकर अपने रूम में करो जो भी करना है, तुम मेरे सामने इस तरह क्यों आ गए हो। उसको इस तरह करता देखकर गू स्माइल करता है और फिर वो बाथरोब पहनता है और उसके पास आकर उसको फाइल्स देता है और कहता है इस फाइल में जो लिखा है तुम उसको खुद पढ़ लो। जब निंग वो फाइल खोलकर देखती है तो वो ये सोचकर ही हैरान हो जाती है कि डैड ने उसके घर को तो डिवाइड ही कर दिया था। वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं इतने टाइम से घर वापस नहीं आई हूँ तो डैड इस घर को डिवाइड कर देंगे। फिर गू उसको कहता है कि अब तुम जाओ और अपने पोर्शन में जाकर रहो। तो निंग कहती है कि ये घर आधा मेरा भी है तो मेरा जहाँ मर्जी होगा मैं वहीं पे ही रहूंगी। लेकिन गू उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा घर सिर्फ और सिर्फ आधा है और तुम्हारा रूम उस साइड पर है, तो इसीलिए अपने रूम में चली जाओ। ये सोचकर निंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग गू को देखते हैं जिसको असिस्टेंट कॉल करता है और उसको बताता है कल हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर चैन भी आएगा। और आप जानते हैं कि फीमेल लीड जो कि बहुत मिस्टीरियस है जिसका नाम क्याओ है वो भी कल आ रही है। हम इस तरह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है इस तरह। तो गू कहता है कि ठीक है कल हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो अपने मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन देखता है और वो कहता है मिस्टीरियस तुमसे तो कल मुलाकात की जाएगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग याओ को देखते हैं जो कि निंग की तरफ से पोस्ट की हुई न्यूज को पढ़ लेती है जिसमें उसने याओ को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ होता है। ये देखकर याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि निंग खुद को क्या समझती है। फिर उसके बाद वो ली को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि ये मुझे क्रिटिसाइज क्यों करना चाहती है, इसका इस सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है। तो ली कहता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल हीरोइन है और तुमसे पहले की है और वो बहुत सी चीजें स्पॉन्सर भी कर चुकी है, तो इसीलिए लोग उसकी बात पर तुमसे ज्यादा बिलीव करेंगे। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सारा क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है। और फिर याओ गुस्से से कॉल कट कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि याओ के साथ बैठा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि चैन होता है और चैन उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी जो र्यूमर्स फैली हुई हैं तो हर कोई निंग को ही बुरा मतलब कहेगा और जिसको बुरा कहा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ निंग होगी, तो तुम्हें इसके बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। तभी वहाँ पर निंग भी पहुँच जाती है और याओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि रिटायरमेंट का नोटिस देने के बाद तुम यहाँ पर एक फीमेल लीड से कम्पीट करने आ जाओगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो निंग कहती है कि तुमसे कम्पीट करने आया कौन है। इतनी ही देर में वहाँ पर चैन और एक आदमी भी आ जाता है। तो याओ उस आदमी से कहती है क्या यहाँ पर क्याओ नामी लड़की नहीं आई जिसने इस शो को स्पॉन्सर करना था। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, तो वो ऐसी पब्लिकली कैसे आ सकती है यहाँ पर। वो जरूर आएगी लेकिन वो किसी के भी सामने नहीं आएगी। तभी चैन निंग को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। निंग कहती है कि तुम जिस क्याओ नामी लड़की की बात कर रहे हो ना जो कि बहुत मिस्टीरियस है, वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। ये सुनकर चैन बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम और क्याओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद याओ भी उसकी बुराई करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें इसलिए ये सब कुछ कहना है ना क्योंकि मैं आज यहाँ पर एक फीमेल लीड की हैसियत से आई हुई हूँ और तुम्हें वैसे भी ये बात हजम नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ कि तुम इसीलिए मुझे सारा क्रिटिसाइज कर रही हो और मेरे बारे में र्यूमर्स फैला रही हो। तो चैन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो निंग प्लीज तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो और यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर निंग कहती है कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे पास एविडेंस भी है। फिर वो अपने पर्स को खोलती है और उसके अंदर अपना मोबाइल चेक करने लगती है जो कि उसके पास नहीं होता। फिर उसके बाद याओ उसको कहती है देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर गू भी आ जाता है और फिर वो आदमी सबसे गू का इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है कि ये हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं और ये गू ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। ये देखकर तो निंग भी बहुत हैरान होती है और वो सोचती है कि गू यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इंडस्ट्री के अंदर भी काम करना चाहता है, इसलिए ये यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। फिर याओ गू को कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही फजूल लड़की भी आई हुई है, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद
हम सब साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकेंगे। तो गू फिर निंग के पास जाता है और उससे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो। तुम जानती हो कि तुम्हारा मोबाइल मेरी कार में पड़ा हुआ है। तुम अपने मोबाइल का ख्याल नहीं रख सकती? तुम्हें इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। यह सुनकर चैन और याओ और बाकी सब लोग भी बहुत हैरान होते हैं। फिर गू निंग को उसका मोबाइल देता है और कहता है कि आइंदा से ख्याल रखना, वरना तुम इसी तरह ही बुली होती रहोगी। और फिर चैन फौरन से गू और निंग से माफी मांगने लग जाता है। वो निंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बिहेवियर रखा वो बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुकी है। और फिर गू निंग का हाथ पकड़ लेता है और वो आदमी उनको वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर तो याओ बहुत ही ज्यादा जालिस हो रही थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग गू और निंग को साथ देखते हैं। निंग कहती है कि प्लीज तुम मेरे और मेरे काम से दूर रहा करो। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तो गू उसके क्लोज आता है और उसको कहता है कि हमारे दरमियान क्या रिलेशन है। ये सुनते ही निंग बिल्कुल चुप हो जाती है और गू कहता है, वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि तुम चैन की वजह से बहुत परेशान हो, इसीलिए मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। और फिर वो उसको एक यूएसबी दिखाता है और कहता है, तुम जानती हो कि इस यूएसबी के अंदर चैन की सारी असलियत है, और अगर वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर निंग उससे वो यूएसबी ले लेती है और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर कदम रखती है तो वो बाहर ही वहाँ पर चैन और याओ को बातें करते हुए सुन लेती है। याओ कहती है कि तुमने निंग के बारे में क्या किया? तो चैन उसको बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने वेटर को कह दिया है कि वो उसकी ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला देगा। ड्रिंक पीने के बाद तो वो वैसे भी फ्लैट हो जाएगी और फिर हम उसको किसी और आदमी के साथ छोड़ देंगे। यही बात जब गू देखेगा तो वो उसको दोबारा कभी भी सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और ये सारी बातें निंग खुद सुन चुकी होती है और फिर वो रूम के अंदर वापस चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं निंग को एक वेटर वाइन देता है। वो जैसे ही थोड़ी सी वाइन पीती है तो वो बेहोश होने लगती है। तो वो वेटर उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और ये चीज याओ और चैन भी देख रहे होते हैं। याओ कहती है, अब तुम देखो निंग, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन और याओ दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और साथ ही नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्क्रीन पर चैन और याओ की वीडियो चलने लग जाती है जिसमें वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ये सारी चीजें रिपोर्टर्स और हर कोई देख लेता है। तभी चैन याओ को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में इतना घिनौना मजाक करो। तो याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ निंग ने किया होगा। तभी वहाँ से निंग आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे याद कर रही थी। और याओ निंग को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसके साथ गू भी होता है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब वेटर निंग को रूम में लेकर गया था तो निंग होश में आ गई थी और उसने वेटर को वहीं पर ही बहुत मारा था। फिर वहाँ पर उसने वाइन भी थूक दी थी और तभी उसने वहाँ पर एक कैमरा देखा था और इतनी ही देर में वहाँ पर गू पहुँच जाता है और उसको हग कर लेता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अच्छा हुआ कि किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और याओ निंग के पास जाती है। वो उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमारी पोजीशन को खराब करना चाहती हो ना, इसलिए तुमने ये वीडियो यहाँ पर चलवाई है। तो निंग कहती है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करना चाहती थी और तुम जानती हो कि वो तुम ही हो जो कि चैन के साथ हो। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और याओ से सवालात पूछने लग जाते हैं और फिर याओ भागते हुए चैन के पास जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है। वो उसको कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे क्लोज आओ, तुम मेरे क्लोज आए ही क्यों थे उस दिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स उनसे सवालात करने की कोशिश करने लग जाते हैं और इधर गू कहता है, अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना। तो निंग कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जो कि कंपनी वापस जाती है तो उसको असिस्टेंट बताता है कि आपका कॉन्फ्रेंस रूम रेडी हो चुका है और हर कोई वहाँ पर पहुँच गया है। फिर निंग उसको ओके करके आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी उसको रूम से आवाजें आने लग जाती हैं। एक आदमी निंग की बहुत बुराई कर रहा होता है। वो कहता है कि वो तो इंडस्ट्री की वैसे ही बहुत छोटी सी स्टार है और उसको पैसों के अलावा किसी और चीज का पता भी नहीं होगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि वो कंपनी को संभाल पाएगी? ऐसा कभी भी नहीं कर सकेगी वो, और इस तरह हमारे शेयर्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। तुम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और फिर निंग वहाँ पर चली जाती है और एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फिर डायरेक्टर उसको एक फाइल देता है। उस फाइल को देखने के बाद वो कहती है, ये फाइल बहुत ही ज्यादा फजूल है, ये पिछले साल की फाइल है जबकि मुझे इस साल का सारा रिकॉर्ड चाहिए। कुछ भी करो लेकिन मेरी टेबल पर वो जल्द ही पहुँच जाना चाहिए, वरना तुम्हारे जॉब के साथ क्या होगा ये बात मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को उसके डैड के साथ देखते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो निंग कहती है कि डैड मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज मैंने ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनकर डैड बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाओगी?
निंग कहती है कि जी डैड मुझे जाना है और मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं निकलती हूँ। ये कह के वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पर आई हुई होती है, लेकिन काफी देर से वो मेल गेस्ट का वेट कर रही थी कि तभी वहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि देखो मैं आ गया तुम्हारी डेट पर। ये देखकर निंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम हर उस जगह पर क्यों पहुँच जाते हो जहाँ पर मैं होती हूँ। तुम मेरे अफेयर्स के अंदर टांग अड़ाना बंद कर दो। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि कोई मेरे अफेयर्स के अंदर टांग अड़ाता फिरे। तो गू कहता है कि रिलैक्स, मैंने इस तरह की भी कोई बात नहीं की। और फिर वो उसको एक रिंग दिखाता है और साथ ही उसको प्रपोज भी कर देता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सब कुछ देखकर तो निंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसको रिफ्यूज करके वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस के अंदर आती है। वो असल में एक लोकल लाइव सेशन होता है जहाँ पर याओ और एक और लड़की फैंग भी आए हुए होते हैं। फैंग निंग की क्लासमेट होती है और फिर जब वहाँ पर सब आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर गू भी आता है और तब उन सब की गेम को स्टार्ट किया जाता है। सब की एक एक करके बारी आती है और जब निंग की बारी आती है तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका लास्ट रिलेशनशिप कब एंड हुआ था। तो निंग बताती है कि वो 1-2 साल पहले ही एंड हुआ था, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया था। ये सुनकर गू हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निंग कहती है कि मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है। तो गू कहता है कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को हग नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी तुमने देखा था वो सब कुछ सिर्फ झूठ था, तुमने सब कुछ फेक देखा था, वैसी कोई बात नहीं थी। ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि निंग और गू एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर तभी याओ कहती है कि गू आपको सिर्फ और सिर्फ फैंग को सिलेक्ट करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही रिच भी है, टैलेंटेड भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। तो गू कहता है कि यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था जो हो चुका है। फिर फैंग कहती है कि चलो देख लेते हैं, एक रेस करते हैं, जो जीतेगा वो गू को हग करेगा और इस तरह पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर निंग और फैंग की रेस स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे से खेल रही होती हैं, लेकिन एंड टाइम पर निंग फैंग से बाजी ले जाती है और एट लास्ट वो जीत जाती है। फिर गू कहता है कि अब मैं विनर डिक्लेयर करने वाला हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि निंग है। और बाकी दोनों मेल लीड्स कह रहे होते हैं ये लड़की तो सच में कमाल है, बहुत स्ट्रांग है ये, मतलब ये कितनी अच्छी रेसिंग कर सकती है। और तभी निंग फैंग को कहती है कि अब तुम मान लो कि तुम हार चुकी हो और तुम्हें क्या लगता है कि टैलेंट सिर्फ एक तुम्हारे पास है, यहाँ पर हर कोई कुछ भी सीख सकता है, तो इसीलिए इतराना बंद कर दो। फिर उसके बाद वो गू के पास आती है और गू उसको अप्रिशिएट करता है तो निंग स्माइल करती है और फिर गू कहता है कि आओ आकर अपना गिफ्ट तो ले लो, लेकिन निंग वहाँ से जाने लगती है तो गू उसको जबरदस्ती हग कर लेता है और ये सब कुछ दूर से फैंग भी देख लेती है, वो काफी जालिस हो रही थी। फिर वो कहती है कि ठीक है निंग, देखो मैं तुम्हारे साथ अब आगे क्या करती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी अब। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते हैं और निंग के साथ एक लड़का बैठा हुआ होता है, वो निंग के साथ ड्रिंक करता है, लेकिन निंग जैसे ही ड्रिंक करती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि गू उसको उठाकर उसके रूम तक लेकर जा रहा था तो निंग उसको कहती है कि मैं उस वाले रूम में जाना चाहती हूँ। तो गू कहता है कि वो रूम तो मेरा है। तो निंग कहती है ठीक है, कोई भी बात हो मुझे उस रूम में लेकर जाओ, मैं वहीं पर सोऊंगी। फिर गू उसको उसी रूम के अंदर लेकर चला जाता है तो निंग अजीब बहकी बहकी बातें करने लगती है। उसके बाद वो गू को अपने क्लोज करती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। गू कहता है कि सोच लो, फिर बाद में ये मत कहना कि तुम्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। तो निंग कहती है कि नहीं, मैं बाद में ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। और फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों एक साथ सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर निंग की आंख खुलती है और वो ये सब कुछ देखकर डर जाती है। वो गू को कहती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बता दो, मुझे किसी भी किस्म के धोखे में मत रखना, मैं तुम्हें अभी से कह रही हूँ। गू कहता है कि तुम लास्ट नाइट बहुत एनर्जेटिक थी और तो और तुमने मुझसे बहुत सी बातें की हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। फिर उसके बाद वो उसको रिकॉर्ड की हुई बातें सुनाता है और ये सुनकर निंग और भी घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज इन बातों पर अमल करने की जरूरत नहीं है और ना ही इनको सच समझना क्योंकि ये सच नहीं है। गू कहता है कि अच्छा वाकई, तो ठीक है फिर जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो निंग भागती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और देखना इस दफा मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनकी दोबारा से वही लाइव सेशन की शो शुरू हो जाता है और इस दफा गू ने निंग के साथ टीम अप किया हुआ था। तो निंग कहती है कि तुम इस दफा मेरे साथ क्यों हो। गू कहता है कि इसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी रहने दो। और फिर उन दोनों की गेम स्टार्ट होती है जिसमें उन्होंने स्टिक्स को बगैर हाथ लगाए खाना होता है और सब लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी दरमियान में निंग रुक जाती है तो गू कहता है कि उन लोगों को देखो, वो कितने अच्छे से खा रहे हैं।
जल्दी करो, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और फिर निंग अपना गेम दोबारा से स्टार्ट करती है। जब गेम खत्म होता है तो निंग और गू जीत जाते हैं। उसके बाद गू कहता है, अब देखना सारे इंटरनेट पर यही बात फैल जाएगी कि मैंने तुम्हें किस किया है, तो इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। वैसे भी लास्ट नाइट जो हो चुका है उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। फिर निंग फौरन से उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है कि प्लीज तुम चुप कर जाओ, इससे आगे तुम एक बात नहीं बोलोगे, तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो सच में। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद गू स्माइल करता है। ये हर चीज याओ देख रही होती है और याओ कहती है, ये स्माइल भी सिर्फ टेम्पररी है, देखना ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। और फिर याओ साइड पर जाकर किसी को कॉल करती है और कहती है कि सारी अरेंजमेंट्स कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक। तो उसको पता चलता है कि सारी अरेंजमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। ये सुनकर याओ एक वियर्ड सी स्माइल करती है और फिर कॉल कट कर देती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का नेक्स्ट गेम स्टार्ट हो जाता है और इस दफा गेम में पेट लिजर्ड्स होती हैं और उनको अपने हाथ पर ये उठानी होती है। उन दोनों के ग्रुप में से एक एक बंदे ने ये काम करना होता है। तो गू कहता है कि तुम्हारी जगह मैं ये कर लूंगा, लेकिन जब वो उन लिजर्ड्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और निंग को पता चलता है कि वो पहले से ही इन लिजर्ड से बहुत डरता था। वो जब छोटा था तब से उसको इस चीज से बहुत डर लगता है, तो इसीलिए वो उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो ना? तो गू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। फिर निंग कहती है कि तुम रहने दो, ये काम मैं कर लूंगी। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ती है और उस पैट लिजर्ड को अपने हाथ में उठा लेती है और गू निंग के हाथ में वो लिजर्ड देखकर बहुत डर रहा था। और तभी हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू जब छोटा होता है तो उसके फ्रेंड्स उसको उस लिजर्ड से ही डराते होते थे और उसको उसी लिजर्ड की वजह से बुली किया जाता था, जिसकी वजह से वो अभी भी उसी तरह ही लिजर्ड से डरता है। और फिर इतनी ही देर में वहाँ पर निंग पहुँच जाती है। निंग उन लड़कों को वहाँ से भगाती है और फिर वो गू से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये पेट एनिमल होता है और ये कुछ भी नहीं कहता, तुम्हें जब भी डर लगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया करूंगी। और गू फिर उसको एक कैंडी देता है और इस तरह वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, लेकिन इस दफा याओ की टीम जीत जाती है और याओ फिर निंग को देखकर कहती है, अभी तो ये सब कुछ शुरू हुआ है, तुम देखो आगे आगे मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और फिर गू निंग से सॉरी करता है। वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुम मेरी वजह से नहीं जीत पाई हो, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। तो निंग कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम्हें इससे डर लगता है। और फिर गू निंग को उसी तरह कैंडी दे देता है जिस तरह वो बचपन में उसको दिया करता था और निंग भी वो कैंडी फौरन से खा लेती है। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और गू और निंग से कहता है, अभी नेक्स्ट गेम स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए आप लोग जाकर तब तक अपने कपड़े चेंज कर लें। तो फिर निंग वहाँ पर पहले ही निकल जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि निंग एक रेस्ट रूम में जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आकर कहता है कि ये रेस्ट रूम फ्री नहीं है, यहाँ पर काम चल रहा है, आप उस दूसरे रेस्ट रूम में चली जाएं। तो निंग वहीं पर ही चली जाती है और फिर वही वर्कर कॉल करके बता देता है कि निंग यहाँ से जा चुकी है, अब अपने आगे का काम आप लोग शुरू कर सकते हैं। और उधर हम लोग निंग को देखते हैं, वो जैसे ही रूम में आती है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। वो फौरन से डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन डोर लॉक हो चुका था। फिर वो डोर बजाती है और जोर जोर से चीख कर कहती है कि यहाँ पर कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। और फिर वो वहीं पर ही बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। वो बार बार बस यही कह जा रही थी कि यहाँ पर कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो, प्लीज मेरी मदद करो। फिर तभी उसको गू की आवाज आती है। गू कहता है कि तुम किधर हो निंग? तो निंग फौरन से आवाज लगाकर गू को कहती है कि मैं इधर हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। तो गू फौरन से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसको उठा लेता है। तो निंग कहती है कि प्लीज मुझे उठाओ मत, मुझे मत उठाओ, मैं जो भी करूंगी मैं खुद कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे उठाओ नहीं, मुझे नीचे खड़ा कर दो। तो गू उसको खड़ा कर देता है। फिर निंग उसको कहती है कि प्लीज तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग दोबारा उसी गेम का सीन देखते हैं। जब ये अनाउंस किया जाता है कि अब ये लास्ट बैटल है और ये लास्ट राउंड है, इसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि दोनों टीम में से कौन सी टीम जीती है। और इस दफा जो गेम होता है वो कंपटीशन होता है, वो भी तीरंदाजी का। फिर उसके बाद गेम को स्टार्ट किया जाता है। तो याओ जब टारगेट करती है तो वो अपने निशाने पर लग जाता है, लेकिन जब निंग की बारी आती है तो उसका निशाना चूक जाता है। फिर याओ निंग को कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएं और तुम्हें इस बात में बहुत मजा भी आता है। तुम ये जानती हो कि यहाँ पर जो हारेगा वो जीतने वाली टीम के सामने नील डाउन करेगा और उसके बाद वो उससे माफी भी मांगेगा, तो क्या तुम ये सब कुछ कर सकती हो? और फिर वहाँ पर बाकी सब लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि निंग इसमें जीत पाएगी। लेकिन फिर उसके बाद निंग अपनी गेम स्टार्ट करती है और उसके तीनों तीर
निशाने पर जाकर लग जाते हैं और ये देखकर याओ तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फिर याओ उसको कहती है तुमने ये सब कुछ चीटिंग की है, मुझे पता है तुम्हारा, तुम इस तरह तो कभी भी नहीं जीत सकती हो। तो गू कहता है अच्छा तो यानी कि अब तुम इसके साथ मुकाबला करना चाहती हो, तो ठीक है तुम करके देख लो, लेकिन मुझे पता है कि ये जीत जाएगी क्योंकि इसने लास्ट ईयर भी 2 तीरंदाजी के कॉम्पिटिशन जीते थे और इसको तुमसे ज्यादा अच्छी तीरंदाजी आती है। तो फिर याओ तब एम्बैरेस फील करती है और फिर वहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि निंग ये गेम जीत चुकी है और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग गू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है, अपना काम कर रहा था। तभी उसके पास असिस्टेंट की कॉल आती है। असिस्टेंट उसको बताता है कि तुम्हें पता है याओ ने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की हुई है और उसमें वो तुम्हारी और निंग की बहुत बुराइयां कर रही है, वो बहुत रो रही है ताकि वो लोगों की सिंपैथी हासिल कर सके। फिर गू कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। और फिर उधर हम लोग देखते हैं याओ ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की हुई होती है और वो ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे वो बहुत मजलूम है और सारा जुल्म उसी के साथ हुआ है। लेकिन तभी उसके लाइव स्ट्रीम के अंदर निंग भी आ जाती है। याओ उसको देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरी लाइव स्ट्रीम के अंदर कैसे आ सकती हो। तो निंग कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, ये जो लाइव स्ट्रीम तुम कर रही हो इसकी प्लेटफॉर्म मिस्टर गू के नाम पर है और वही इसके ऑनर हैं, तो फिर मैं यहाँ पर तो आ ही सकती हूँ ना। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि जो तुम ये ट्रिक्स प्ले कर रही हो ना ये कभी भी कामयाब नहीं होंगी। फिर याओ उसको एक तस्वीर दिखाती है जिसमें निंग अपने डैड के साथ बैठी हुई थी। वो कहती है तुम तो हर आदमी के साथ चली जाती हो। ये सुनकर निंग स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हें मैं एक बात बता देती हूँ, इस पिक्चर के अंदर जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने डैड हैं और मैं उनके साथ खाने पर गई हुई थी। ये सुनकर याओ और भी ज्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर गू भी आ जाता है और गू याओ को बताता है कि अंकल शन निंग के फादर हैं और अब हम दोनों मिलकर तुम्हें सारे इंटरनेट से ब्लॉक कर देंगे। अब तुम कहीं पर भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगी। और फिर तभी याओ को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर हम लोग याओ को देखते हैं जो कि नेल डाउन करके फैंग के सामने बैठी हुई थी और वो फैंग से बैक कर रही होती है कि कुछ भी करो लेकिन प्लीज मुझे अनबैन करवा दो इंटरनेट से, इस तरह मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। तो फैंग कहती है ये सब कुछ गू ने करवाया है, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। फिर उसके बाद वो उसको एक यूएसबी दिखाती है और कहती है कि इस यूएसबी के अंदर गू की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे उसकी पूरी की पूरी एम्पायर तबाह हो सकती है। ये सुनकर याओ स्माइल करने लगती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जिसको असिस्टेंट कॉल करता है तो वो फौरन से कॉल अटेंड करती है। तो असिस्टेंट कहता है कि एक बहुत ही बड़ा भंड मार दिया है। क्या आपको पता है कि मिस्टर गू की चाइल्डहुड की किसी ने वीडियो को लीक कर दिया है जिसके अंदर उनको कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। ये उनकी रेपुटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है और ये बहुत तेजी से वायरल होती जा रही है। ये सुनकर निंग तो बहुत परेशान हो जाती है। तो निंग असिस्टेंट को कहती है कि कुछ भी करो लेकिन इसको जल्द हटवा दो नेट से। तो वो कहता है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद निंग फौरन से भागते हुए गू के रूम में जाती है और उससे कहती है मेरा मोबाइल खराब हो गया है इसलिए तुम मुझे क्या प्लीज कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दे सकते हो। तो गू उसको हाँ बोल देता है। तो वो फौरन से उसके रूम के अंदर जाती है और उसको कहती है कि तुम जाकर तब तक कुछ खाने के लिए ले आओ। जब गू वहाँ से चला जाता है तो निंग फौरन से बाथरूम में जाती है और उस मोबाइल को पानी में बहा देती है। और तभी वहाँ पर गू पहुँच जाता है। गू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो निंग कहती है कि सॉरी मैं अपने हाथ धोने के लिए आई थी लेकिन मेरा मोबाइल भी उसके अंदर गिर गया है। तो गू कहता है कि ठीक है उस सब को छोड़ो, नीचे आकर हम लोग साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं नया फोन ले लूंगा उसमें मसला नहीं है। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर गू जब जाने लगता है तो निंग उसको रोक लेती है, कहती है मुझे स्टमक अटैक हो रहा है। तो गू कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, बस तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहीं पर ही बैठ जाओ। लेकिन गू कहता है कि सॉरी मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो निंग कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। और फिर वो उसको बैक हग भी करती है। तो गू उसको उठाकर सोफे पर लाकर बिठाता है और कहता है कि तुम आज ठीक तो हो ना, तुम आज मुझे इतना ज्यादा टाइम दे रही हो, मैं यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो निंग कहती है कि हाँ वो मुझे समझ में आ गई है कि तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल सच हैं। इतनी ही देर में उसको दोबारा से कॉल आ जाती है। तो वो कहती है कि मेरा मोबाइल तो काम करने लग गया, सब्र मैं कॉल सुन के आती हूँ। ये कह के वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। और फिर निंग असिस्टेंट की कॉल अटेंड करती है। असिस्टेंट बताता है वो वीडियो रिमूव हो चुकी है और पब्लिक ओपिनियंस को गू का असिस्टेंट हल कर रहा है, कुछ ही देर में सारा काम खत्म हो जाएगा। तो निंग कहती है कि ठीक है कुछ भी करो लेकिन बस जल्दी इस सारे मामलात को सॉर्ट आउट कर दो। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद वो गू के पास जाती है और उससे कहती है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ अपनी कंपनी में क्योंकि आज भी मेरा बहुत ही ज्यादा काम है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गू कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम मेरे साथ खेल चुकी हो और मैं भी कितना पागल हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। और फिर उधर हम लोग निंग को देखते हैं
हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और कहता है, मैंने पता लगा लिया है कि ये वीडियो किसने पब्लिश की थी। ये सारा काम चैन ने किया है। ये सुनकर निंग हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसके पीछे असल में कौन है। वो फैंग है, क्योंकि फैंग ही मुझसे और गू से बहुत जेलस होती है, अभी से नहीं बल्कि हाई स्कूल के जमाने से, और मुझे पता है कि ये सारा काम वही कर सकती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वो उनको एक फाइल देता है और कहता है कि एक फाइल मैं आपके पास लेकर आया हूँ, एक वीडियो लीक हुई थी और उसी आदमी के बारे में मैं पता लगवा रहा था, वो असल में ये आदमी है। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन उस फाइल को देखता है और उस फाइल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो फौरन से अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और जाके इस आदमी का पता लगवाओ और मुझे किसी भी हाल में मेरा बेटा वापस चाहिए। असिस्टेंट बताता है कि आपने ठीक कहा, आप जानते हैं कि आपके बच्चे ने ऑर्फनेज में अपनी लाइफ गुजारी है और उसके बाद उसको गू ग्रुप के किसी आदमी ने अडॉप्ट कर लिया था और अब वो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, तुम कुछ भी करो लेकिन इस बात को पब्लिक ना जाने देना और चुप के उस आदमी का पता लगवाना। ये कहकर वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और फिर वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ की फोटो देखता है और कहता है, तुम जानती हो कि कई साल बाद मैंने अपने बेटे को वापस ढूंढ लिया है और अब मैं इसको अपने दूर से नहीं देख सकता हूँ, मैं इसको अपने पास बुलाऊंगा और फिर ये मेरे पास रहेगा। देखना, मैं अपने बेटे को अब दोबारा पालूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सबसे पहले फैंग आती है और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद वहाँ पर निंग भी आ जाती है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर वो सब लोग जाकर अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं और फैंग कहती है, निंग तुम यहाँ पर फजूल में आई हो क्योंकि मुझे पता है कि अवार्ड तो मुझे ही मिलना है। तो निंग कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ सब कुछ और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ ये सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है। तभी वहाँ पर गू भी आकर बैठ जाता है। तो फिर निंग उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो और क्यों आए हो। तो गू कहता है कि मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सुनते ही निंग स्माइल करती है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि इस साल का अवार्ड हम लोग फैंग को देना चाहते हैं। फिर उसके बाद फैंग स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड लेकर आती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि आज एक मिस्टीरियस स्क्रीन राइटर भी स्टेज पर आना चाहती हैं। आज वो अपना फेस रिवील करेंगी और आज सब लोग देखेंगे कि वो मिस्टीरियस स्क्रीन राइटर कौन है जो कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखती हैं। तो इसीलिए हम स्टेज पर बुलाते हैं मिस कियाओ को। और फिर फैंग इधर उधर देखने लग जाती है। तभी निंग खड़ी होती है और स्टेज पर चली जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। फिर तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन भी आ जाता है, यानी गू के डैड, और फिर वो निंग को अवार्ड भी देते हैं और निंग फिर उनसे थैंक्स करती है और फिर उसके बाद वो प्रेजेंटेशन देती है जो कि सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सब लोग उसके बारे में ही सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो सबको बताती है कि मेरा नाम निंग है और आप लोग मुझे एक और नाम से भी जानते हैं, यानी कि कियाओ के नाम से। ये सब कुछ देखकर फैंग बहुत जेलस हो रही थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि निंग जैसे ही हॉल से बाहर निकल कर आती है उसके पीछे फैंग भी आती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हर जगह पर डिफीट करती रहोगी और मैं चुप करके बर्दाश्त करती रहूंगी। फिर उसके बाद वो उसको मोबाइल पर एक रिपोर्ट दिखाती है जिसको देखकर निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर फैंग कहती है कि ये तुम्हारी वीकनेस है। क्या हो अगर ये बात मैं सबको बता दूं कि तुम मेंटली इल इंसान हो और तुम एक साइकोपैथ हो तो लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे, कभी सोचा है तुमने? ये सोच कर ही निंग के सर में दर्द हो जाता है। तभी वहाँ पर गू पहुँच जाता है और वो निंग को अपना कोट देता है। फिर वो उसको अपने साथ ले जाता है और तभी फैंग किसी को कॉल करके कहती है कि ये लास्ट टाइम था, इसके बाद मैं उन दोनों को साथ में ना देखूं और ना ही निंग की रेपुटेशन पहले जैसी रहनी चाहिए। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग और गू को साथ में देखते हैं। वो दोनों कार में होते हैं। गू कहता है, निंग मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तुमने कहा था ना कि मैंने तुमसे चीट किया है, वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम होटल की बात कर रही थी, वो बात सारी मुझे पता चल चुकी है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो निंग कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती इस वक्त। तो फिर गू उसको सॉरी करता है और कहता है कि प्लीज तुम एक और चांस दे दो मुझे, वो सब कुछ वैसा नहीं था जैसे तुम्हें लग रहा था और अब मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। उसके बाद वो उसको किस कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है और निंग कहती है कि जाओ जाकर पता लगाओ कि फैंग अब क्या करने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। फिर तभी असिस्टेंट कहता है कि ठीक है वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप गू को जाकर कन्फेस कर दें, क्योंकि आपके बारे में बहुत सी र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं और हमें कुछ भी करके इनको खत्म करना ही पड़ेगा। तो निंग कहती है कि हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, ठीक है मैं कर दूंगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जिसके पास एक गिफ्ट होता है और वो कहती है, गू तुम देखो आज मैं तुम्हें कितना अच्छा सा सरप्राइज देती हूँ, आज मैं तुम्हें कन्फेस कर दूंगी और तुम ये देखकर भी हैरान हो जाओगे। वो बाथरूम में खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसको वहाँ से बेहोश करके ले जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग गू को देखते हैं जो कि असिस्टेंट को कह रहा होता है आज का काम अच्छे से कर देना। तो असिस्टेंट कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आज तो आपकी बर्थडे है ना और इस दफा आपने कुछ
अरेंजमेंट्स करने का नहीं बोला। तो गू कहता है उसकी तुम फिक्र मत करो, वो सारे अरेंजमेंट्स इस दफा निंग खुद ब खुद कर लेगी। मुझे पता है वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। और तभी गू के मोबाइल पर एक लाइव स्ट्रीम ओपन होती है जिसके अंदर निंग को किडनैप किया गया होता है। ये सब कुछ देखकर गू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं निंग अपने किडनैपिंग से बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो बहुत घबरा रही थी। इतनी ही देर में वहाँ पर गू पहुँच जाता है और वो निंग को बचा लेता है। फिर वो उसको उठाता है। तो निंग कहती है कि प्लीज तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। और यही कहकर वो बेहोश हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स निंग का चेकअप कर चुके होते हैं। और फिर वो डैड और गू को बताते हैं ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसको मेंटल इलनेस है, इसको 4 साल से ये प्रॉब्लम है और शायद इसी वजह से ये अब बेहोश हो चुकी है, बाकी इसके साथ कोई मसला भी नहीं है। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो डैड कहते हैं ये जरूर तब हुआ था जब किडनैपिंग हुई थी। गू कहता है कि किडनैपिंग, लेकिन ये कब हुआ था, मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो डैड कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, 4 साल पहले निंग को किडनैप किया गया था, बाद में उसको रेस्क्यू कर लिया गया था और शायद वो सब कुछ एक प्रैंक था। उनको इस सब के पैसे दिए गए थे और अगर पैसे ना दिए गए होते तो वो फिर उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। निंग इस सब से बहुत ही ज्यादा डर गई थी और निंग ने इस सब का सदमा अपने सर पर अभी तक लिया हुआ है। फिर गू निंग के पास बैठता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, इतनी सी बात को कौन अपने सर पे सवार करता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जिस किसी ने भी तुम्हें बुली किया है और तुम्हें किडनैप किया है उसको मैं जरूर ढूंढ लूंगा और उसको इस चीज की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जिसको होश आ चुका होता है और गू उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा होता है, वो उसको फ्रूट्स खिला रहा था। तभी निंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूँ। फिर उसके बाद वो उसको रिंग दिखाती है। ये देखकर गू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं ये सच में देख रहा हूँ या फिर ये कोई ख्वाब तो नहीं है। तो निंग स्माइल करती है और कहती है कि मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं अपने पास रख लेती हूँ। तो गू कहता है नहीं नहीं मुझे चाहिए। फिर उसके बाद वो अपनी रिंग भी निकाल लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। उसके बाद गू निंग के क्लोज होकर बैठ जाता है और निंग कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। गू कहता है कि तुम जो भी कहना चाहती हो तुम रिलैक्स होकर बोल सकती हो मुझे। तो निंग उसको बताती है कि कुछ साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही बुरा वाकया हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे कितना थ्रेट किया गया था। ये सब कुछ मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ किया था। मुझे नहीं पता कि उनकी शक्लें कैसी थी क्योंकि मुझे सिर्फ उनकी आवाजें याद हैं और अब वो भी ज्यादा याद नहीं है। तुमने मेरा इतना इंतजार किया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो मैंने उस वक्त तुमसे सिर्फ इसीलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरे मेंटल इलनेस के बारे में जानकर मुझे वैसे ही छोड़ दोगे। तो गू कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम जानती हो कि तुम जहाँ पर भी खड़ी होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है वो इस सब के लिए कंपेंसेट जरूर करेगा और देखना मैं उसको तुम्हारे सामने जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर निंग स्माइल करती है और कहती है कि कल जाकर हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स भी ले आएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के पास उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट्स होते हैं और फिर गू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। निंग कहती है तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम हान ग्रुप को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ इस बारे में। तो गू कहता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने किडनैप किया था क्योंकि मुझे उन्हीं लोगों पर शक है। और फिर इतनी ही देर में वहाँ पर अंकल लैंग आ जाते हैं। गू कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अंकल लैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद ढूंढ लिया है गू, तुम जानते हो कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर अंकल लैंग एक फाइल निकालते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 2 रिपोर्ट्स हैं पेटर्निटी टेस्ट की और इससे ये साबित होता है कि तुम मेरे बेटे हो। फिर निंग भी वो रिपोर्ट्स पढ़ती है और कहती है कि हाँ अंकल लिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गू तुम इन्हीं के बेटे हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें अपने डैड मिल चुके हैं। फिर अंकल लैंग गू को बताते हैं कि तुम जानते हो निंग को सिर्फ तुम्हारी वजह से किडनैप किया गया था ताकि तुम्हें बुली किया जा सके। गू कहता है कि क्या ये बात थी। तो निंग कहती है कि अभी सब कुछ छोड़ो ना, तुम्हें तुम्हारे डैड वापस मिले हैं, तुम उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। एक काम करते हैं हम सारे चल के खाना खाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर निंग के डैड और गू के डैड दोनों ही साथ बैठे हुए होते हैं। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों की शादी इसी स्प्रिंग में कर देनी चाहिए। तो निंग के डैड कहते हैं कि इन लोगों को कुछ समझने का मौका मिलना चाहिए, एक काम करेंगे जब इनकी अरेंजमेंट्स पूरी हो जाएंगी हम तब इनकी शादी कर देंगे। और निंग ये सब कुछ हंस के सुन रही होती है और फिर वो सारी फैमिली अपने स्वीट मोमेंट साथ स्पेंड करती है। और दूसरी तरफ हम लोग न्यूज देखते हैं जिसमें ये अनाउंस कर दिया जाता है कि हैन ग्रुप अब शन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना चाहता
जाता है और अंकल लैंग अब अंकल चैन के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं अपने दोनों बच्चों की एक दूसरे से शादी करवा के। ये सब कुछ याओ भी सुन रही होती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। और दूसरी तरफ हम लोग निंग और गू को देखते हैं, वो दोनों अपने ड्रेसेस सेलेक्ट करके वापस आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर याओ पहुँच जाती है और वो कहती है कि अब तुम नहीं बचोगी निंग, और वो निंग को गोली मारने वाली होती है, लेकिन उसी के सामने गू आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। गार्ड्स याओ को पकड़ लेते हैं और निंग गू को संभालती है, वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोग अंकल लैंग को देखते हैं, जिसको असिस्टेंट आके बताता है कि गू का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। तो अंकल चैन गू के पास गए हुए हैं, तो आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए निंग खुद आई हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर निंग आ जाती है और वो कुछ पेपर्स पर साइन कर रही होती है और फिर उसके बाद वो अंकल लिंग से हाथ मिलाती है और कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। और अंकल लैंग कहते हैं अब से ये कंपनी मैं तुम लोगों के हवाले करता हूँ, मुझे पता है कि तुम शन और मेरी दोनों की कंपनी को अच्छे से संभाल लोगे। ये सुनकर निंग स्माइल करती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं अंकल शन, अंकल लैंग, निंग और गू सब वहाँ पर होते हैं। निंग आकर सोफे पर बैठती है तो अंकल लैंग कहते हैं गू क्या तुमने निंग से लड़ाई की है, ये क्यों नाराज नाराज लग रही है मुझे। तो अंकल शन कहते हैं कि गू क्या कहेगा, इसने तो खुद उसको बुली किया होगा। तो निंग चिढ़ के कहती है कि डैड मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा इसको कैसे कह सकती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत ही किधर है, लेकिन मैं यहाँ पर आज कुछ अनाउंस करने के लिए आई हूँ। तो अंकल शन कहते हैं कि ठीक है तो फिर बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। और तभी निंग वहाँ पर रिपोर्ट्स रखती है और सबको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर निंग कहती है कि अब ठीक है मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन डैड कहते हैं कि 1 मिनट तो रुक जाओ। फिर गू भी वो रिपोर्ट्स पढ़ता है और वो तो और भी ज्यादा खुश होता है और गू फिर निंग को कहता है कि ठीक है हम लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डैड बनने वाला हूँ और मैं इस दफा कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा। और फिर वो निंग को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर अंकल शन और अंकल लैंग दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उधर गू और निंग भी एक दूसरे को स्माइल करके देखते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।